और मैंने तो इनसे कोर्ट मैरिज कर लिया। मैं कभी वहां वापस नहीं जानी, इसलिए आराम से, जब थोड़ी ना मर गए थे कहीं, मानो कहीं चला गया था या घर वाले कहीं चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सऊदी अरब में यदि आप रहते हैं, काम करते हैं और आपको शादी करनी है तो बेहतर ये होगा कि आप शादी करने से पहले अगर सऊदी अरब छोड़ने का इंतज़ाम कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज की वीडियो ये साबित करेगी कि सऊदी अरब में अगर आप रहते हैं और फैमिली आपकी इंडिया में रहती है तो किस तरह के खतरे आपके सामने भी हो सकते हो। इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एम्बेसी से अपडेट है, मरूड से एक अपडेट है और इसी के साथ और भी कई अन्य अपडेट सऊदी अरब के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं पूरी खबर आपको तफसील से बताऊं, पहले इस भगोड़ी जो कि 3 बच्चों की मां है, अपने कुंवारे आशिक अरमान के साथ ये भाग गई है। थोड़ी सी इसकी बाइट सुनिए। और उसने, मैं जब कश्मीर में थी भैया के पास, तो उसने डिवोर्स दे दिया था कि मैं तुझे तलाक दे रहा, जायज कर। ऐसे फिर मैं बिना निकाह के थोड़ी ना रहती। और मैंने तो इनसे कोर्ट मैरिज कर लिया। मैं कभी वहां वापस नहीं जानी, इसलिए आराम से, जब थोड़ी ना मर गए थे कहीं, मानो कहीं चला गया था या घर वाले कहीं चले गए थे। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम क्या मुझसे मरना जीना खत्म कर रहे थे? मैं तुमसे सबसे मरना जीना खत्म करके आ गई। बस तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। अगर अमन ज्यादा परेशान कर रहे हो तो मैं उसे लेने के लिए अब भी तैयार हूँ। मैं अपने पास रख लूंगी उसे। तो आपने इस औरत की बाइट सुनी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बढ़ापुर क्षेत्र का ये मामला है। 3 बच्चों की ये मां है और ये अरमान नाम का जो शख्स है ये कुंवारा है। और अरमान की शक्ल आप देखकर अंदाजा अच्छे से लगा सकते हैं कितना ज़्यादा टपोरी टाइप का बंदा है। लेकिन यहाँ इस औरत को इसका टपोरीपन नहीं देखना, बल्कि इसको ये देखना है कि अरमान से उसको प्रेजेंट टाइम में क्या कुछ मिल रहा है। बहरहाल आप काफ़ी समझदार है। दरअसल मामला यह है कि इसका पति सऊदी अरब रहता है, एक लंबे अरसे से शादी हो गई, 3 बच्चे भी है। पति ने अपनी मेहनत मजदूरी करके घर भी अच्छे से बनवाया। अब ये तरह तरह के इल्जाम भी इस पर लगा रही है, बोल रही है कि तुमने मुझे तलाक दे दी थी, मैं कैसे रहती, ये गुनाह हो जाता वगैरह वगैरह। यानी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की अब सामने आ रही है। यानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता रहेगा। पति ने कुछ और इल्ज़ाम लगाया कि तुम इतना पैसा और जेवर लेकर गई हो, ये कुछ और कह रही है। लेकिन इसका खुलासा यह है कि फिलहाल ये औरत अपने कुंवारे आशिक के साथ भाग गई है। बहरहाल आप काफ़ी समझदार है। इस तरह के बहुत सारे मामले हमें देखने को मिले। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो अभी बात वीडियो में सामने आ गई, वरना तो इस तरह के बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह ओयो होटल खुले हुए हैं और उसका पति औरत का सऊदी अरब कमा रहा है, यहाँ भी कहीं सेटिंग बिठा रखी है और ओयो होटल में आराम से जाते हैं। क्या आपने भी इस तरह की घटनाएं पहले सुनी है या पहली बार ही सुन रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इंडियन एम्बेसी रियाद में मौजूदा एम्बेसडर डॉक्टर सुहेल एजाज खान, यानी मैं आपको बता दूं कि लगभग मैं 2017 से इस फील्ड में हूँ, न्यूज़ वगैरह की। तो आपके लिए अगर मैं 5 खबरें लेकर आता हूँ तो बहुत सारी मुझे जो न्यूज़ है वो देखनी पड़ती है, न्यूज़ छांटनी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस 3 एम्बेसडर से है। तो यहाँ अपनी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा वाहियात अगर कोई एम्बेसडर मेरी समझ से है तो वो ये है, मतलब ये कि जो काम है इंडियन लेबर के, इंडियन वर्कर के, वो तो पेंडिंग हज़ारों की तादाद में पड़े हैं, उस पर कोई काम ये नहीं करेंगे। और बेशरम एम्बेसी वाले इतना तक इंडियन से बोलते हैं जब इनसे मदद लेने जाओ कि तुम आए ही क्यों थे यहाँ पर सऊदी अरब काम करने। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, हमें कमेंट्स में भी लोगों ने बताया है। तो इस तरह के मामले हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। भला ये बताइए कि ये सऊदी अरब में इंडिया और सऊदी के जो मामला थे उनको निपटाने के लिए यहाँ पर सऊदी अरब में मौजूद है। लेकिन अब देखिए कि फिलीपीन के जो एम्बेसडर सऊदी अरब पहुंचे, उनको इन्विटेशन दे दिया। कभी ये किसी एम्बेसडर के खुद ऑफिस में चले जाते हैं, तो कभी किसी एम्बेसडर को दावत दे के अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर ये एक तरह से जान पहचान और दोस्ती वगैरह करने पहुंचे हैं। जो मेनली काम है इंडियन के, उन पर कोई फोकस नहीं। सैलरी को लेकर कोई नया नियम अगर बनवा दे कि सैलरी किस तरह से फिक्स हो। सैलरी की हमें खबरें तो जरूर आती है, लेकिन एजेंट दिन रात किस तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं, वीडियो बनवा लेते हैं। अपनी वीडियो नहीं बनाएंगे कि अगर हमने ये चीज़ नहीं दी तब क्या होना चाहिए, लेकिन वर्कर की वीडियो बनवा लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर एम्बेसी को कभी कोई काम नहीं करना। तो जिस तरह के एम्बेसी वालों के काम है, इससे यही लग रहा है कि ये अपनी फुल मस्ती कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और सऊदी अरब को अच्छे से घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। इसी के साथ अब बात यह है कि जिस तरह के सवाल लोग इंडियन एम्बेसी से करते हैं, कॉल्स करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता, तो यहाँ आपके लिए एक छोटा सा सोल्यूशन है। यहाँ पर देखिए, एक शख्स है सैयद आबिद हुसैन, इन्होंने हज़ारों लोगों की मदद की है जो कि गल्फ देशों में या फॉरेन में फंसे होते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम इन तक पहुँचाते हैं और आपकी प्रॉब्लम भी अपने शब्दों में एम्बेसी तक पहुँचाएंगे तो एम्बेसी इनको अच्छे से पहचानती है और
एम्बेसी ज़रूर सुनवाई करती है। देखिए यहाँ पर एक शख्स है, ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले, इराक जॉब करने के लिए गए थे 2 साल पहले और वहाँ पर ये बुरी तरह फंसे हुए थे। पासपोर्ट भी इनका जब्त कर लिया गया था। सैयद आबिद हुसैन 2 साल से कोशिश कर रहे थे लगातार और आखिरकार देखिए ये 20 मार्च को अपने घर पहुंच गए हैं। तो बात कुछ इस तरह से है कि डायरेक्ट आप एक बार कोशिश करके देखिए, कोई समस्या हो, लेकिन उम्मीद ये है कि एम्बेसी से कोई मदद आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे में सैयद आबिद हुसैन को सर्च कीजिए, फोटो मैंने आपको इनका दिखा ही दिया है। ट्विटर पर उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये खड़ी गाड़ियों से टायर चोरी कर लिया करते थे और इनमें 2 सऊदी और 3 यमनी शामिल है। 5 लोगों का ये गिरोह था, इन्होंने काफी तादाद में कारों से टायर चोरी की है। पुलिस ने आखिरकार इनको गिरफ्तार कर लिया, आगे कार्रवाई इन पर जारी है। वीडियो आप देख ही रहे हैं। रमضان يا اخوان، يعني ما ادري صراحه وش اقول. كل الكفرات تمزعت فعليا. حسبي الله ونعم الوكيل. الناس ما تخاف الله، لكن بإذن الله الواحد راح نجيبك بإذن الله. حسبي الله ونعم الوكيل. جعل يدك اللي أخذتها 4 كفرات للشلل. قل آمين. استغفر الله وتوب إليه. सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ड्राइवर के तौर पर, यानी जो बाइक ड्राइवर इनको बोल सकते हैं, बाइक ड्राइवर के तौर पर काम करने वाले हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद मकसूद, जो कि सिर्फ 6 महीने पहले सऊदी अरब पहुंचे थे, एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि इनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल परिवार जो है वो डेथ बॉडी मंगाने की कोशिश में इंडियन एम्बेसी से मदद मांगी गई है। लेकिन यहाँ पर और लोगों के लिए भी मैसेज है कि भाई जो ड्राइविंग का काम करते हैं, खासकर जो बाइक राइड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में तेज़ है। तो ऐसे में 6 महीने पहले ये सऊदी अरब पहुंचे थे, ऐसे में परिवार की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो उम्मीदों पर खरा उतरना हमें अपनी सुरक्षा के साथ है। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे। आप हमें कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि हम क्या इंप्रूवमेंट करें आपके लिए और बेहतर वीडियोज़ बनाने के लिए। हम जल्दी मिलेंगे एक नई अपडेट को लेकर। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।